बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो अमेरिका ने फ़ैसला किया है कि सऊदी अरब के अंदर इन्होंने पैट्रियट मिज़ाइल रखे हुए थे और साथ साथ मिलिट्री के असासे रखे हुए थे, तो सऊदी अरब से विड्रॉ करने का फ़ैसला अमेरिका ने किया है। और ये विड्रॉ करने की बहुत सारी वजूहत है, जिसमें तेल की कीमतों का मसले मसाइल भी है और अमेरिका के क्रूड ऑयल की अपनी मार्केट भी है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बहुत प्रेशराइज़ कर रही थी। और अब सऊदी अरब पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, यहाँ तक कि मिलिट्री इमदाद भी पाकिस्तान से लेने की कोशिश कर रहा है। तो वीडियो को एंड तक देखना, इसे मुकम्मल तौर पर तज्जिया किया जाएगा। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें, फिर ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारी अपडेट आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। अच्छा, तो ये खबर जो ब्रेक करने वाले थे वो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक अनोनिमस यूएस ऑफिशियल को रिपोर्ट किया। इन्होंने कहा कि 4 बैटरीज जो थी पेट्रियट मिसाइल की सऊदी अरब में लगी हुई थी, और ये सारी की सारी बैटरीज को लगाने का असल मकसद ये था कि सऊदी अरब की जितनी भी ऑयल फैसिलिटीज़ है, मतलब यानी कि जहाँ से तेल निकलता है और जहाँ पे तेल की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्रूड ऑयल निकलता है, तो वहाँ पर जो है वो सेफ बनाना था। अच्छा, इस पेट्रोल मिसाइल सिस्टम के साथ साथ इसको चलाने वाले मौजूद थे और इसमें बहुत सारे लोग भी मौजूद थे जो चलाने वाले थे। सारे के सारे यूएस ऑफिशियल्स थे। ये मिलिट्री पर्सनस भी डिप्लॉयड हुए थे, यानी कि सारे के सारे फौजी वगैरह वहाँ लगाए गए थे। अच्छा, लगाने की असल वजह ये थी कि जब ईरान की जानिब से रिपोर्टेड एलिजली, मतलब यानी ईरान पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, 100% नहीं कह सकते, लेकिन ईरान की जानिब से एक हमला होता है और वो होता है ऑयल फैसिलिटीज़ पे सऊदी अरब की। और जैसे ही हमला होता है, इसके बाद से आपने देखा होगा कि ऑयल की प्राइसेस और तेल की प्राइसेस जो होती है वो $70 फी बैरल तक चली जाती है, यानी कि एक साथ अचानक से बढ़ जाती है, यहाँ तक कि अरमाको को एक साथ अरबों डॉलर का नुकसान हो जाता है, इतने बड़े हमले के हो जाते हैं। अब मेजर इशू जो था वो ये शुरू हुआ कि जब से सऊदी अरब की जानिब से डिस्काउंट रेट के ऊपर तेल बेचा जा रहा था, तब से आपने देखा होगा कि प्राइसेस में उतार चढ़ाव शुरू हो गया। यहाँ तक कि पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जब सऊदी अरब और रूस और ओपेक कंट्रीज़ जो है वो तेल की प्रोडक्शन को जब कम करेगा, यानी कि 10,000 फी बैरल और कुछ 8,000 की बात कर रहे हैं, पर डे की बात कर रहा हूँ मैं, अगर उस पर ले आते हैं तो इससे जो है वो मार्केट में जो डिमांड सप्लाई का जो गैप है वो भी कम हो जाएगा, और फिर साथ साथ प्राइस जो है होगी वापसी वो 40 तक चली जाएगी। अब सऊदी अरब ने जो उल्टा खेला अमेरिका के साथ, इन्होंने कहा कि हम लोग जो है वो अपनी प्राइस को कम नहीं करेंगे। ये हकीकत बात है, प्राइस को जैसे कम नहीं किया तो यूएस का जो क्रूड ऑयल था वो बिल्कुल नेगेटिव में चले गया। इसके बाद हुआ ऐसा कि मोहम्मद बिन सलमान को डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल की, और डोनाल्ड ट्रंप ने जब मोहम्मद बिन सलमान से रब्ता किया तो मोहम्मद बिन सलमान ने अपने ऑफिस से सारे जो काम करने वाले थे, वजीर थे, मुशीर थे, सबको निकाल दिया। बोला कि मैं अकेले बात करना चाह रहा हूँ। तो उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली इनको कहा था कि अगर अगर सऊदी अरब ने इसकी डील को फाइनलाइज़ नहीं किया, जो ओपेक की डील जो थी इसको फाइनलाइज़ नहीं किया, तो उसके बाद से मामला जो हो गए वो सऊदी अरब के साथ अमेरिका ख़राब हो जाएगा। यहाँ तक कि फिर अमेरिका के सदर ने बोला कि फिर मैं भी नहीं बचा सकता, कांग्रेस का फैसला होगा वो मैं मानूंगा। अच्छा, इसके बाद से जो है मामला ख़राब हुए, यहाँ तक कि इन्होंने सबसे पहले फाइटर जेट्स जो वहाँ पे खड़े रखे थे वो निकाले, और यूएस की जो नेवी की जो प्रेजेंस है गल्फ रीजन के अंदर, खलीज के अंदर, वो जो है वहाँ से निकाले इन्होंने। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी ज़्यादा हैरानकुन भी है। अच्छा, ये शायद आपको याद होगा कि निकाल ये रखे क्यों थे। पहले तो बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। जब जब ऑयल फैसिलिटीज़ पे हमला हुआ, इसके बाद से अमेरिका ने अपने फ़ौजी वगैरह वहाँ पर तैनात कर दिए। तो अमेरिकी ऑफिशियल्स जो वो कहते हैं कि हमने ये निकालने की असल वजह बताते, वो कहते हैं कि हमने कासिम सुलेमानी को मार दिया, और ईरान जो है वो पेंडेमिक की वजह से जो पूरा ख़त्म हो चुका है, तो अब ईरान जो है वो इसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो इस तरह की चीज़ें कर सके या हमला कर सके। लेकिन असल हकीकत ये है कि सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान एक प्राइस वॉर शुरू हुई थी। इसके बाद से अमेरिका की कंपनियाँ जो थी वो बिल्कुल बैंकरप्ट हुई। इसके बाद से फैसला किया गया कि अब जो है वो सऊदी अरब से बदला लिया जाएगा। अब इशू ये है कि सऊदी अरब पे हमले की प्लानिंग हो रही है, और वापसी यही होगा कि हमला होगा, कोई और जानिब से ईरान पे इल्ज़ाम लगाया जाएगा। इस हवाले से सऊदी अरब जो है अब पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान से इस हवाले से रब्ता होगा। यहाँ तक कि जनरल राहिल शरीफ वहीं पर है, तो रब्ता जब होगा तो उसके बाद पाकिस्तान से फ़ौजी इमदाद बराह रास्त मांगी जाएगी। पहले जो मांगी जा रही थी वो बराह रास्त नहीं थी, बल्कि सीक्रेटली दी जा रही थी। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि पाकिस्तान को सऊदी अरब को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक यही तज्ज़िया है। अल्लाह ताला मुझे आप तमाम लोगों को खुश रखे।